नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। इस उम्मीद में कि आप सभी जो हैं वो स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए सुबह से लेकर इस समय यानी शाम तक की जो तमाम बड़ी खबरें हैं, 10 बड़ी खबरें, उन पर जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। ये खबरें बहुत अहम हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी है और ये मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 5 मिनट में, एक अलग यानी कि हल्के फुल्के अंदाज में। और सबसे पहले हम बात करते हैं कोविड-19 के असर की। हम जानते हैं कि कोरोना का असर हमारी और आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है और जो देश का एमएसएमई सेक्टर है उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अब सरकार ने विश्व बैंक के साथ $750 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस हस्ताक्षर के बाद इस रकम से देश के 15 लाख जो छोटे और मझोले उद्योग हैं उनको वित्तीय मदद मिलेगी। एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि एमएसएमई सेक्टर को कर्ज देते हैं, उन्हें ये पैसा दिया जाएगा ताकि वो मझोले और जो छोटे उद्योग हैं उनको कर्ज मुहैया करा सकें। सरकार का कहना है कि इस पूरे कार्यक्रम के जरिए एमएसएमई को ऋण देने और भुगतान में जो फिटनेस और फिनटेक और डिजिटल वित्तीय सेवाएं हैं उनके उपयोग को और बढ़ावा दिया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। फिलहाल जो है इनका उपयोग सिर्फ 8% तक ही होता है कर्ज वितरण में। और इसके अलावा जो अगली खबर है वो ये है कि भारत में कोविड-19 की स्थिति जो है वो मौजूदा वक्त में ये है कि पिछले 24 घंटे में 22,252 नए केसेस जो हैं वो कोविड-19 के सामने आए हैं और संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 7 लाख के पार चला गया है। हम समझ सकते हैं कि ये बिग फिगर जो है वो आपकी चिंता को बढ़ा रहा है, लेकिन चिंता करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ जो पॉजिटिव थिंक है वो ये है कि रिकवरी रेट जो है वो देश का कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को लेकर उसमें तेज़ी से सुधार हो रहा है। हर दिन उसमें उछाल आ रहा है। अब जो है रिकवरी रेट, उसकी दर जो है 61.13% हो गई है। इसके बाद हम अगर ये बात करें कि भारत जो है वैश्विक लेवल पर उसकी स्थिति क्या है, तो भले भारत अब तीसरे पायदान पर आ चुका है, यानी कि अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत का नंबर जो है वो तीसरे स्थान पर है। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि भारत में ये जो आंकड़ा है 7 लाख कोविड-19 संक्रमण का, यहाँ तक पहुँचने में भारत को 159 दिन का वक्त लगा है, जबकि अमेरिका को इस आंकड़े में पहुँचने में 87 दिन लगे थे और ब्राज़ील को 103 दिन लगे थे। यानी कि भारत में संक्रमण की जो रफ्तार है वो इन देशों के मुकाबले अभी धीमी है और पूरी कोशिश है सरकार की, डॉक्टर्स की, वैज्ञानिकों की, लोगों की भी कि हम अपनी कोशिशों से इस रफ्तार को कम करें और एक दिन ख़त्म करें। और अगर हम देश के अलग अलग राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में छूट दी गई है। राज्य सरकार ने होटल्स को और इनसे संबंधित जो भी संस्थान हैं उनमें 33% क्षमता के साथ उनको चलाने की अनुमति दे दी है, उनको खोलने की अनुमति दे दी है। कर्नाटक सरकार ने एक और फैसला लिया है जिसमें 110 फार्मेसियों को उनका लाइसेंस बंद किया गया है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि इन दुकानों ने बुखार और सर्दी की दवाई ले जा रहे लोगों का कोई रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं किया। वहीं कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए असम सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि जोरहाट जो वहाँ का ज़िला है वहाँ पर पिछले दिनों में हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी से कोविड-19 का संक्रमण फैला। म्यूनिसिपल बोर्ड के तहत आने वाले क्षेत्रों में 9 जुलाई से शाम 7 बजे तक 15 जुलाई तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। ये फैसला जो है असम सरकार ने जोरहाट ज़िले को लेकर किया है और इस आदेश में साप्ताहिक बाजार जो हैं वो बंद रहेंगे। इधर जम्मू कश्मीर जो कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे पर्यटन बंद है कोविड-19 की वजह से, लेकिन अब पर्यटन के जल्द दोबारा से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है और सरकार इसे लेकर गाइडलाइंस जो है वो जल्द ही जारी करेगी। और इसे लेकर जो प्रोटोकॉल हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि जो एसओपी है उसे भी जारी की जाएगी ताकि पर्यटक जो हैं वो किन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पर्यटन का लुत्फ उठाएं। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी हुई एक और ख़बर है वो ये है कि हम जानते हैं कि कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, तमाम पाबंदियां लगीं, अनलॉक हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लोगों में एक डर है, आशंकाएं हैं। इसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य जो है उससे जुड़ी हुई परेशानियां जो हैं पिछले दिनों हमने देखा है उसमें इजाफा हुआ है और इसको लेकर सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो भी लोग मदद चाहते हैं वो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान के संस्थान की हेल्पलाइन नंबर 08046110007 पर कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरह की मदद जो है वो ले सकते हैं।
और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस को मात देने के लिए फ़िलहाल सबकी निगाहें जो हैं वो इसकी वैक्सीन को लेकर लगी हुई हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक, साथ ही भारत के वैज्ञानिक, तमाम कंपनियां जो हैं इसकी खोज में जुटी हैं और फिलहाल भारत में 2 टीके ह्यूमन ट्रायल तक बढ़ चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है। फिलहाल जिस वैक्सीन की चर्चा सबसे ज़्यादा है इंडिया में उसका नाम है कोवैक्सीन और इसे भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर बनाया है। अगले हफ्ते में इसका क्लिनिकल ट्रायल जो है वो शुरू होने की संभावना है और ये हम उम्मीद करें कि ये जो ट्रायल है वो सफल होगा। और इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश भर में लॉकडाउन किया गया, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सभी शैक्षणिक संस्थान जो है वो बंद रहे। हम जानते हैं कि इसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और इसके बाद छात्रों को राहत देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक निर्णय लिया है और वो निर्णय ये है कि CBSE की कुछ कक्षाओं के लिए सिलेबस जो है उसको 30% तक कम करने का फैसला किया गया है। ये फैसला जो है 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर लागू होगा और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि कुछ ही हफ्ते पहले जो विभिन्न शिक्षाविद हैं, टीचर्स हैं और इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे सुझाव मांगे गए थे कि आखिर क्या किया जाए और इस संबंध में सरकार को हज़ारों सुझाव मिले, जिनको सरकार ने अपने निर्णय में शामिल किया है। और अब एक और खबर जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगी वो स्टूडेंट वीज़ा पर जो छात्र हैं अमेरिका में पढ़ रहे हैं उनसे जुड़ी हुई है। स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका जाने वाले छात्रों को कोरोना वायरस महामारी के बीच एक बड़ा झटका लगा है और वो झटका ये है कि वो स्टूडेंट्स जो कि वीज़ा पर अमेरिका में पढ़ रहे हैं और जिन्हें स्कूल केवल ऑनलाइन कक्षाओं से फिलहाल जो चल रही हैं उन्हें देश में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा और उन्हें अमेरिका छोड़कर लौटना होगा। और इसके अलावा कोरोना के दौर में नुकसान उठा रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिकी फ्रेम 2020 को आज संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फिल्मों की शूटिंग जो है वो दोबारा से शुरू हो सके, दोबारा से काम शुरू हो सके, इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए सरकार ने एक SOP जो है वो जारी की है और सरकार TV सीरियल्स, फिल्म मेकिंग, को प्रोडक्शंस, एनिमेशंस, गेमिंग समेत सभी प्रोडक्शंस में इंसेंटिव्स लेकर आ रही है। विदेशी फिल्म निर्माताओं को सिंगल विंडो से इसका जो है वो लाभ मिलेगा और फिल्म इंडस्ट्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये भी प्रकाश जावड़ेकर ने आज अपने संबोधन में कहा। तो फिल्म इंडस्ट्री को सरकार अपनी तरह से सपोर्ट करेगी ताकि वो दोबारा से जो है जिसकी रफ्तार थम गई है वो थोड़ी सी उसको गति मिल सके। तो ये थी अब तक की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।